नमस्कार भाई लोग। देखिए, बुक्स एंड ऑथर्स के सीरीज में ये मैं अगला है इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स का नाम याद कराने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ लेखक का नाम ही नहीं बताऊंगा, बल्कि साथ में ये भी बताऊंगा कि आप उसको याद कैसे रखेंगे। और एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो मैं आपको इस बात का चैलेंज देता हूँ कि वो आपको सब दिन याद रहेगा। बस एक बार इस ट्रिक को देख लीजिएगा, याद करने का जो तरीका होता है। देखिए, जनरली आप कोई भी चीज़ याद करेंगे तो ज़्यादा दिन तक वो याद रहता नहीं है। जिसका मेमोरी पावर ज़्यादा है उसी का याद रहता है। लेकिन अभी के ज़माने में बहुत कम लोगों का ही मेमोरी पावर सख्त होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप जो किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए छोटा छोटा ट्रिक लगा सकते हैं, जो आपको ज़्यादा दिन तक याद रखने में मदद करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हर्षचरित कादम्बरी। पिछले ही दिन मैंने आपको बताया था कादम्बरी का ट्रिक। क्या बताया था हमने? कि कादों में गिर गया भट्ट से। वो जो है कादों में गिर गया भट्ट से। अगर कोई बच्चा है कादों में गिर जाता है भट्ट से तो हंसने भी लगता है, खुश हो जाता है, वाह कादों में गिर गए। फिर से मैं बता रहा हूँ, कादों में गिर गया वो भट्ट से, अब बड़ा हर्षोल्लास, बड़ा खुश हो गया। तो हर्षचरित कादम्बरी के लेखक कौन है? बाण भट्ट। उसके बाद है अगला स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट के लेखक हैं शोभाडे। जब भी कोई काम, अब स्पीड पोस्ट भी हुआ करता था एक समय पर। कोई भी चीज अगर भेजना तो स्पीड पोस्ट से भेज देते थे। तो वो जो डे था ना, वो बहुत शोभा देता था। स्पीड पोस्ट जो होता था, अभी भी होता है, उस समय ज्यादा होता था। तो स्पीड पोस्ट का जो डे था वो बहुत शोभा देता था। अगला है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा का जो लेखक है वो है राजशेखर। अब इसको याद कैसे रखेंगे? चंद्रशेखर जो थे, चंद्रशेखर आजाद जो थे, उनका क्या मीमांसा रहता था? हमारे देश की आजादी। मीमांसा जो था, देखिए इसका जनरली हमारे पास कोई ट्रिक बना नहीं, तो इसीलिए आप बस इसको ऐसे रहने दीजिए। अगला देखिए मिलिंद पन्हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर। ये ऐसा मत समझिए कि ये बस ऐसे ही सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। 5 बजे इसको दोहराइएगा। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। याद हो? उसके बाद मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो का मतलब इसके लेखक जो है नागसेन है। तो ऐसे याद रखिए, मिलिए किससे मिलिए? तो नाग से मिलिए ना। क्या बात कर रहे हैं? मिलिए किससे मिलिए? नाग से। तो मिलिए का मतलब मिलिंद पन्हो याद रहेगा, नाग से का मतलब नागसेन याद रहेगा। अगला है पाथेर पंचाली। क्या है? पाथेर पंचाली। इसके लेखक कौन है? भूषण बंदोपाध्याय। पाथेर पंचाली इसके लेखक कौन है? भूषण बंदोपाध्याय। तो वो जो बंदा है पत्थर का बना हुआ है। वो जो बंदा है वो पत्थर का बना हुआ है। वो जो बंदा से आपको याद रहेगा बंदोपाध्याय, भूषण बंदोपाध्याय। पत्थर का बना हुआ है तो पाथेर पंचाली। आप एक छोटा सा ट्रिक बस ऐसे रखेंगे, एक छोटा सा भी क्लिक माइंड में करेंगे कि आपका आंसर आ जाएगा। आपके ऑप्शन में जो है ना, ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में जो वो लिखना नहीं ना पड़ता है, आपके सामने वो रहता है। जैसे ही आप देखेंगे ना, थोड़ा सा आपका माइंड हिट करेगा और आपके सामने आंसर ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। आगे देखिए गाइड। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण। आर के नारायण का और भी है, जैसे मालगुडी डेज इन्हीं का है, और स्वामी एंड फ्रेंड्स ये भी इन्हीं का है। और स्वामी एंड फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये इनका पहला उपन्यास था। ये एग्जाम में एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है कि आर के नारायण का जो पहला उपन्यास उसका नाम क्या है? तो अभी मैंने क्या बताया? स्वामी एंड फ्रेंड्स। अब गाइड, अब इसको कैसे याद रखेंगे? अगर आप पौराणिक कथा देखते होंगे वीडियो में, तो वहां देखते होंगे नारायण नारायण करते हुए वो आता था और वो गाइड करता था कि वो क्या करने वाला है, आपको क्या करना चाहिए। तो गाइड का काम कौन करता था? नारायण करता था। तो इससे याद रखेगा आर के नारायण। उसके बाद है विनय पत्रिका।
विनय पत्रिका के जो लेखक है वो है तुलसीदास। देखिए तुलसीदास ने ही रामचरितमानस लिखा था, ठीक है, तुलसीदास ने ही रामचरितमानस लिखा था। अब याद कैसे रखेंगे, विनय, विनय का मतलब विनती करना। विनती कौन कर सकता है, एक दास ही ना विनती कर सकता है, बाद बाकी जो दास ने वो विनती क्यों करेगा, विनय कौन कर सकता है, तो आपका दास कर सकता है, बाद बाकी दुनिया आपको पूछने वाली भी नहीं है। एक आपका दास ही है जो आपसे विनय करेगी, बाद बाकी कोई मतलब नहीं है। आगे है साकेत। ये साकेत पुस्तक जो है इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। देखिए साकेत तो ऐसे आप कैसे याद रखेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं इसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी कि साकेत जो है ना, साकेत सर मेरे एक गुरु थे, अभी भी हैं। तो साकेत सर के शरण में जब भी मैं जाता हूं ना, तो मेरा समस्या जो है ना ऑटोमेटिक गुप्त हो जाता है। साकेत सर जो है मेरे, उनके शरण में मैं जब भी जाता हूँ तो मेरा सारा समस्या गुप्त हो जाता है। और जनरली मैं उनसे जब भी बात करता हूँ तो उनको मैं अपनी समस्या सुनाता हूँ और वो हमारी समस्याओं को समाधान भी कर देते हैं। तो साकेत सर से याद रखिएगा, साकेत, और उनके शरण में जाने से हमारा समस्या गुप्त हो जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त। अगला है सूर्य का सातवां घोड़ा। अब सूर्य का सातवां घोड़ा इंपोर्टेंट काहे है, काहे कि वो है धर्मवीर, धर्म का पालन करने वाला है। सूर्य का जो सातवां घोड़ा है वो धर्म का पालन करने वाला। और एक बात बताइए, धर्म का पालन करने वाला पूरे विश्व में ना एक भारत में मिलेगा, भारत में ही आपको धर्म का पालन करने वाला मिलेगा। तो ऐसे याद रखिएगा, सूर्य का सातवां घोड़ा वो कौन है, धर्मवीर है। और वो कहाँ मिलेगा, तो भारत में मिलेगा। माई ट्रूथ, इसके लेखक कौन है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का एक और पुस्तक है इटर्नल इंडिया, लेकिन आप पहले जानिए माई ट्रूथ के बारे में। देखिए 1974 में जो जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति चलाया था 1974 में। और फिर 25 जून 1975 में इलाहाबाद के हाईकोर्ट में जगमोहन लाल सिन्हा, ऐसा ही नाम है, जिन्होंने कहा था कि ये जो है हमारे इंदिरा गांधी, ये अगले 6 साल तक राजनीति में मतलब नहीं लड़ सकती है चुनाव में। मतलब कुछ गड़बड़ी पकड़ाया था और उसमें जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उस टाइम, वो भी दोषी पाई गई थी। तो आपको भी पता होगा 66 से 77 तक इनका ही शासन था। फिर 80 से लेकर के 84 तक था। 84 में इनका मार दिया गया, खत्म कर दिया गया, हत्या कर दिया गया था गोली से। इनके बॉडीगार्ड ने इनको मारा था। तो 71 में इन्हीं के समय में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसमें कि उसको करारी हार हुई थी। उसके बाद 1975 में जब इनके खिलाफ जब ये वर्डिक्ट आया, निर्णय आया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, आपातकाल लागू कर दिया, आपातकाल की घोषणा कर दी इन्होंने। और उस समय थे जो हमारे आपातकाल जो है राष्ट्रपति ही लागू करता है। तो उस समय जो राष्ट्रपति थे हमारे हिदायत, कुछ ठीक से हमको याद नहीं आ रहा है। तो इन्होंने एक तरह से याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी जो है ना, वो माई ट्रूथ जो पुस्तक है, इसमें ये जो है अपने आप को, देखिए उनका जो राष्ट्रपति है ना, उनका हमको उस समय जो राष्ट्रपति कौन था, मुसलमान ही था, और उनका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, नहीं याद आएगा, रहने दीजिए। तो माई ट्रूथ जो है पुस्तक, उसमें जो है इन्होंने अपनी सच्चाई बताई, किन्होंने बताया, इंदिरा गांधी ने। फिर अगला है ट्रेन टू पाकिस्तान। अब जो है ट्रेन अगर चलेगा पाकिस्तान के लिए तो कुछ लोग तो खुश हो ही जाएंगे, और कुछ लोग, भारत के लोग इसलिए खुश हो जाएंगे, अच्छी बात है, जाएंगे ट्रेन से पाकिस्तान, 2-4 गो को कूट काट के आ जाएंगे, वो खुश हो जाएगा कुछ लोग। अब कुछ लोग जिनके कि वहाँ रिश्तेदार रहते हैं वो भी खुश हो जाएंगे, चलो भैया बढ़िया। ऐसे तो दोनों के बीच में तो चलती ही है, दोनों के बीच में ट्रेन। तो ट्रेन टू पाकिस्तान,
पाकिस्तान की ट्रेन चलेगा तो कुछ लोग तो खुश हो ही जाएंगे। तो खुशवंत सिंह, देखिए इसमें मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको याद कैसे रख सकते हैं लंबे समय तक, एक बार में पढ़ करके, दिल पे मत लीजिएगा। मालती माधव, अब इसको याद कैसे रखना है, इसके लेखक है भवभूति, मालती भवभूति। देखिए लास्ट में आपको सेम सेम लग रहा है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आप लोगों को सेम सेम लगेगा, मालती भवभूति। उसके बाद हितोपदेश, आपके हित का उपदेश कौन देता है, पंडित यानी ज्ञानी। उपदेश जो देता है ना वो क्या होता है, पंडित होता है। जो उपदेश देता है वो समझिए वो क्या है, पंडित है। अगला जो है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक है दयानंद सरस्वती है। कैसे, सत्य का प्रकाश विश्व में कौन फैलाते हैं, तो माता सरस्वती ही तो है, उनका दया है हम लोगों पर। सत्य का प्रकाश कौन फैलाते हैं तो सरस्वती माता फैलाते हैं, और उन्हीं का दया सब पर बना हुआ है। तो आपको लग रहा होगा कि इतना सारा राम कहानी तो हो गया, याद कितना हुआ, तो आपको एक बात बता दें कि आपको 50% याद हो चुका है, और नहीं याद हुआ है, देखते हैं। हर्षचरित कादम्बरी, इसको कैसे याद रखेंगे, कादों में गिर गया वो भट्ट से, बन भट्ट, और वो खुश हो गया। एक समय था जब स्पीड पोस्ट हुआ करता था, एक वैसा भी डे था जब स्पीड पोस्ट हुआ करता था, और वो जो डे था वो बहुत शोभा देता था, शोभा डे। काव्य मीमांसा के जो लेखक हैं वो हैं राजशेखर, उसको मैंने कहा ऐसे बस याद कर लीजिएगा। फिर है यहाँ मिलिए नाग से, तो मिलिंद पन्नो नागसेन। अगला है वो बंदा जो है ना पत्थर जैसा है, वो बंदा जो है पत्थर जैसा है, तो पत्थर से पाथर पंचाली हो गया, बंदा से बंदोपाध्याय, भूषण बंदोपाध्याय। फिर है गाइड कौन करता है, पौराणिक कथा देखिएगा तो उसमें नारायण जी जो हैं वो सबको गाइड करते हैं, तो गाइड R.K. नारायण। फिर है विनय पत्रिका, आपसे विनय कौन कर सकता है, आपका दास ही कर सकता है विनय, और कोई नहीं। विनय पत्रिका तुलसीदास। फिर है साकेत। साकेत जो हमारे सर हैं, साकेत सर जो हमारे सर हैं, उनके शरण में मैं जब भी जाता हूं तो हमारा सारा समस्या गुप्त हो जाता है, तो साकेत मैत्री शरण गुप्त। सूर्य का जो 7वां घोड़ा है ना वो धर्म का पालन करने वाला है, और धर्म का पालन करने वाला आपको भारत में मिलेगा, तो सूर्य का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती। फिर है माई ट्रूथ। माई ट्रूथ में इंदिरा गांधी ने अपना समस्या बतलाया है कि क्यों उन्होंने लागू किया था आपातकाल 1975 में। ये मुश्किल से 21 महीने ही चला था, 21 महीने चला था। ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान, जब ट्रेन चलेगा पाकिस्तान के लिए तो कुछ लोग तो खुश हो ही जाएंगे। मालती भवभूति, मालती माधव भवभूति। फिर है उपदेश कौन देता है, तो पंडित देता है, ये हितोपदेश नारायण पंडित। और सत्य का प्रकाश जो विश्व में फैल रहा है, तो कौन फैला रहे हैं, सरस्वती माता फैला रहे हैं, तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। तो आपने यहाँ देखा बहुत सारे इंपोर्टेंट बुक्स के लेखक का नाम। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। शुक्रिया।